हेलो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर स्टडी 333। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस क्लास में कक्षा 9 के जो अर्धवार्षिक परीक्षा में सामाजिक विज्ञान के प्रश्न जो महत्वपूर्ण जो आने लायक हैं पेपर में, उनकी स्टडी कर रहे हैं। तो एक क्लास हमने ले लिए और दूसरी क्लास आपके समक्ष लेकर हाजिर हुए हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो आपके एग्जाम के लिए आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। कल हमने लगभग 11-12 क्वेश्चन किए थे जो कि इम्पोर्टेंट थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न रहेगा वो आपके नागरिक शास्त्र से जो है वो लिया गया है। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष कहा जाता है। तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है वो मतदान करने के लिए, भारत में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर आपको वोट देना है, आपको वोटिंग करने जाना है, इलेक्शन में मत अपना वोट देने जाना है, तो कम से कम आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। तो सबको पता होगा। तो भारत में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 18 वर्ष। यदि आपको मतदान करना है, आपको वोट देने जाना है, तो आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, तो वो हो जाएगा गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन हो जाएगा? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अस्थाई पूंजी का उदाहरण है। ये सब हमने पढ़ाया, इसी चैनल पर पढ़ाया, तो अगर आपने न देखा हो तो देख लीजिए। अस्थाई पूंजी मतलब कि एक बार इसमें आपने पैसा लगा दिया अस्थाई पूंजी में, तो आप उसका उपयोग बार बार करते रहिए। जैसे मशीन है भाई, एक बार आपने किसी सिलाई की मशीन खरीद ली और कोई दूसरी मशीन खरीद ली, तो उसका आप बार बार उपयोग करते रहेंगे, बार बार निरंतर उसका उपयोग करते रहेंगे। तो अस्थाई पूंजी ऐसी पूंजी को कहा जाता है जिसका एक बार आप इन्वेस्ट करने के बाद, एक बार निवेश करने के बाद आप उसे बार बार प्रयोग करें। उसे क्या कहिए? मान लीजिए कोई औजार खरीद लिया, ये हमने एक बार मार्कर खरीद लिया, अब इसे लिख रहे हैं लगातार, कितने दिनों तक लिखेंगे, है कि नहीं? तो अस्थाई पूंजी क्या होता है? उसको आप एक बार यूज करेंगे वो खत्म हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि हम 1 किलो जो है वो चावल लेके आए, उसको हमने खा लिया, फिर वो क्या हो जाएगा? वो खत्म हो जाएगा। तो अस्थाई पूंजी का उदाहरण है मशीनें, औजार आदि। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक क्षेत्रक का उदाहरण है। प्राथमिक क्षेत्रक हमने ये सब पढ़ाया, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक इसमें प्राकृतिक वस्तुओं, प्राकृतिक चीजों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कृषि में भाई आप जमीन भूमि का प्रयोग करेंगे, हवा बारिश का, ये सब प्राकृतिक चीजें हैं। अगला है मत्स्य पालन, मछली पालन, पशुपालन, ये सब क्या है? ये सब प्राथमिक क्षेत्रक का उदाहरण है। और द्वितीयक क्षेत्रक का उदाहरण क्या? जैसे हमने कृषि से गेहूं प्राप्त, गेहूं से आटा बनाना, ये द्वितीयक, या गन्ने से गुड़ बनाना, ये भी द्वितीयक क्षेत्रक का उदाहरण है। तो ये सब प्राथमिक क्षेत्रक के उदाहरण। द्वितीयक क्षेत्रक का गन्ने से आटा बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, गेहूं से आटा बनाना, गेहूं से ब्रेड बनाना, गेहूं से बिस्किट बनाना, ये सब द्वितीय क्षेत्रक में आएगा। ठीक। इसमें मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, सब पढ़ाया जा चुका है, इसमें डिटेल्स हम नहीं बताएंगे। ठीक। अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सब में भी जो मोस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे पश्चिम में, आप ऐसे देखेंगे, इधर देखिए गुजरात पड़ता है सबसे पश्चिम में, तो भारत के सबसे पश्चिम में कौन सा राज्य है? गुजरात। और अगर पूर्व में पूछे तो भारत के सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। भारत के सबसे पश्चिम में गुजरात और भारत के सबसे पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? अरुणाचल प्रदेश स्थित है। भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे चौड़ी नदी, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। अगर सबसे चौड़ी पूछ ले, सबसे लंबी पूछ ले तो गंगा नदी। और यदि आपसे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछ ले तो हो जाएगा गोदावरी। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र,
भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, और भारत के दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। ठीक। भारत में सबसे अधिक तट रेखा, हमने बताया था कि तट रेखा मतलब जो एरिया जो किनारा जो है वो समुद्र से टच करता है। ठीक। तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसका किनारा, जिसका रेखा सबसे ज्यादा जो है तट से यानी कि समुद्र से लगती है, वो कौन सा राज्य है? गुजरात। गुजरात सबसे ज्यादा तट रेखा शेयर करने वाला राज्य है। ठीक। और अगला है लास्ट क्वेश्चन, पालमपुर में सबसे अधिक किया जाने वाला कार्य, पालमपुर में सबसे अधिक कौन सी क्रिया की जाती थी? कृषि। ठीक। तो इतने क्वेश्चन आपके लिए हम लेके आए थे। अब ये बहुविकल्पी वाले लगभग समाप्त हो गए। ठीक। जितने क्वेश्चन करें इसमें से 15-10 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे 20 एमसीक्यू में से। अब कल से हम लेके आएंगे आपके लिए जो 4 नंबर और 6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक से लेके आएंगे, जिसको आप पढ़ के अगर एग्जाम में जाएंगे तो नियरली अबाउट जो है आप 60 से 70 के बीच स्कोर करेंगे। 70 नंबर का आपका पेपर होता है तो 50 से प्लस ही रहेगा अगर आप हमारे जो हम बता रहे हैं इसको आप याद करके पेपर में एग्जाम देने जाएंगे। ठीक। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा।